आफ्टर कमिंग टू मुंबई, जो 2 साल का एक लूप था, टू लुक फॉर वर्क एवरी डे, गो आउट, लुक फॉर वर्क, रिजेक्शन, अगेन लुक फॉर वर्क, रिजेक्शन, कम बैक होम, नेक्स्ट डे अगेन गो डू द सेम थिंग। जो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आई वॉज एंजॉइंग दैट ऑल्सो। आई एम अ वेरी इजी पर्सन दैट वे। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। इफ आई फील किया मैंने कुछ गलत किया है तो आई ऑलवेज से सॉरी। मेरे अंदर बिल्कुल भी उस चीज में ऐसा नहीं है कि नो व्हाई शुड आई से सॉरी। एज राजकुमार, मुझे आपसे पूछना है कि क्या जिंदगी में ऐसा कभी लूप आया था जहां पे आपको लगा कि नहीं यार, मैं तो यही कर रहा हूँ और मुझे नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा लूप आया है जो बड़ा ही अच्छा था एंड यू आर लविंग इट? ऐसा लूप, या आई थिंक आफ्टर कमिंग टू मुंबई, जो 2 साल का एक लूप था, टू लुक फॉर वर्क एवरी डे, गो आउट, लुक फॉर वर्क, रिजेक्शन, अगेन लुक फॉर वर्क, रिजेक्शन, कम बैक होम, नेक्स्ट डे अगेन गो डू द सेम थिंग। वो लूप था एक 2 साल का, जो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज एंजॉइंग दैट ऑल्सो, बिकॉज उसमें भी बहुत कुछ एक अपना मजा है जी। काम ढूंढने का। फिर उसके बाद जब काम का सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो लूप है, आई थिंक ये आई डोंट वांट दिस लूप टू स्टॉप। आई वांट दिस लूप टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। एक चीज ट्रेलर में जो समझी कि शायद आपको लूप कंटिन्यू होने के बाद रियलाइज होता है कि यार शायद कुछ गलती हो रही है, मैं अगर भूल चूक माफी मांग लूं तो शायद ये लूप खत्म हो जाएगा। रियल लाइफ में कभी आपकी सिचुएशन आई है कि आपको लगा कि नहीं यार, मैंने ये फॉरगिवनेस मांग लेना चाहिए जिंदगी में? वाज देयर एनी सच सिचुएशन? नहीं, आई एम अ वेरी इजी पर्सन दैट वे। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है। इफ आई फील किया मैंने कुछ गलत किया है तो आई ऑलवेज से सॉरी। मेरे अंदर बिल्कुल भी उस चीज में ऐसा नहीं है कि नो व्हाई शुड आई से सॉरी। इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग आई वुड हैप्पीली गो एंड से सॉरी। दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड अ वेरी स्वीट थिंग अबाउट यू कि अगर लगता है कि गलती हो गई है तो हमने माफी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट में जब हम काम करते हैं ना, वो कहते हैं कि यार आपने सॉरी नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, बट मुझे लगता है कि जब मुझे अंदर से लग रहा है कि मैंने गलती की है तो मैंने सॉरी बोल देना चाहिए। बिल्कुल बोल देना चाहिए। एब्सोल्युटली। आई वांट टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस कि जो आपको रिपीट करना बड़ा अच्छा लगेगा जिंदगी में। एक कौन सी डिश है, चीज है, फूड है जो आपको रिपीटेडली हर रोज खाने में मजा आ जाएगा शायद? आलू पराठे, आई थिंक। वाओ। ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप बार बार देख सकते हो बहुत बार? जाने भी तो यारो, अंदाज अपना अपना, गॉडफादर। दैट्स ग्रेट। व्हिच इज दैट वन सॉन्ग जो आप बार बार सुन सकते हो? वन सॉन्ग, लुक्का छुपी फ्रॉम रंग दे बसंती। Oh my God, that is so beautiful. What is that one place which you can visit हमेशा या फिर बार बार? Japan. Why Japan? Is there like a specific reason for that? No, it's amazing. It's a beautiful country. I was just talking to somebody earlier, and you know how there's a great balance of nature and technology there. Yeah. That is great. Is there a book जो आपको बहुत अच्छी लगती है जो आप बार बार पढ़ सकते हो? Fountainhead. Wow, that is great. Also, I want to understand कि last question is कि भूल चूक माफ normally किसी भी इंसान ने, जो not only the audience, anybody out there, उन्होंने किस चीज में भूल चूक कंसिडर करनी चाहिए? या फिर हम मराठी में कहते हैं कि भूल चूक की बात चूक भूल द्यावी घ्यावी, तो किस चीज में इंसान ने ये करना चाहिए जिंदगी में? भूल चूक लेनी देनी। यस, भूल चूक लेनी देनी। आई थिंक जब भी आपको लगता है कि शायद आपके एक्शंस अननोइंगली किसी को हर्ट कर सकते हैं या कर दिए हैं, तो यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर फॉरगिवनेस यार। क्योंकि भूल चूक होता है जो भूल से की गई चूक हो जी, इसलिए भूल चूक होता है कि आपने जानबूझ के नहीं किया है, वो शायद गलती से हो गया, आपका इंटेंशन नहीं था। तो उसमें यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर फॉरगिवनेस, से सॉरी।